नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप, टीएमसी सांसद ने मुझे बिहारी गुंडा कहा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में एक सनसनीखेज बात कही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी दल टीएमसी के एक सांसद ने उन्हें बिहारी गुंडा कहकर पुकारा है। दुबे ने बिना किसी का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद ने आईटी संबंधित संसदीय समिति के बैठक में उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। जैक ने जारी किया मैट्रिक का रिजल्ट, 95.93% विद्यार्थी हुए पास। झारखंड में मैट्रिक का रिजल्ट कल जारी हो गया। 95.93% विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। इस बार पिछले साल की तुलना में करीब 20% बच्चे पास हुए हैं। पिछले साल 75.01% स्टूडेंट पास हुए थे। जैक के इतिहास में यह अभी तक का सबसे हाई स्कोरिंग रिजल्ट है। अभी भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पास नहीं हुए थे। मुहर्रम जुलूस निकालने का हुआ निर्णय। रांची में मुहर्रम 2021 का जुलूस निकाला जाएगा। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक में गुरुवार को यह निर्णय लिया। यह तय हुआ कि मुहर्रम 2021 का जुलूस और धार्मिक कार्य सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए शानो शौकत के साथ निकाला जाएगा। मालूम हो कि वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में कोरोना को देखते हुए जुलूस नहीं निकाला गया। 10 दिनों के भीतर 25,000 किसानों को केसीसी स्वीकृति करे बैंक। खबर झारखंड के जामताड़ा से है। 1 लाख से कम केसीसी को इच्छुक किसानों को अनावश्यक बैंकों का चक्कर न लगाए। यदि बैंक केसीसी ऋण को अस्वीकृति करता है तो उसकी स्पष्ट जानकारी संबंधित लाभुक के साथ प्रखंड व जिला प्रशासन को भी उपलब्ध कराए। गुरुवार को डीसी कार्यालय के सभागार में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभुकों को 100% केसीसी से आच्छादित करने को आयोजित जिला बैंकर्स परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने कहा कि उन्होंने केसीसी अच्छादन की समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति नहीं करने के कारण गहरी नाराजगी व्यक्त की है। डीसी ने कहा कि केसीसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। किसानों को यदि समय पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे पारा शिक्षक। खबर झारखंड के महागामा से है। महागामा ऊर्जानगर राजेंद्र स्टेडियम में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक प्रमोद प्रसार भारती की अध्यक्षता में की गई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था पारा शिक्षकों की सेवा स्थानीयकरण एवं वेतनमान 3 महीने के अंदर लागू कर दिया जाएगा। लेकिन करीब 2 वर्ष पूरा होने के बावजूद भी वर्तमान सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए 16 अगस्त से वादा पूरा करो राज्य सरकार के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत किया जाएगा, जिसकी आवश्यक रणनीति पारा शिक्षकों ने बनाई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संघ विरोधी काम करने वालों के खिलाफ एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जज की हत्या में शामिल ऑटो चालक गिरफ्तार। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम को मिले अहम सुराग, जल्द खुलेगा मौत का राज। धनबाद में जज साहब की हत्या का मामला सुलझता हुआ दिख रहा है। पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या में शामिल ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा व उसके साथ ऑटो में बैठे राहुल वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही धनबाद के जोरा पोखर के रहने वाले हैं। ऑटो चालक की गिरफ्तारी गिरिडीह से हुई है। वहीं राहुल को पुलिस ने धनबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। बोकारो डीआईजी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। लखन ने पुलिस को बताया कि घटना के वक्त वह ऑटो चला रहा था। जिस ऑटो से जज साहब को टक्कर मारी गई वो ऑटो चोरी की थी। मालिक ने धनबाद के पाथरडीह थाने में घटना के 1 दिन पहले ही इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जज उत्तम आनंद हत्याकांड का सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय से बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हत्या का मामला दर्ज हो चुका है। आनंद को
टक्कर मारने वाले ऑटो चालक को एक उपयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को आनंद की हत्या को हादसा का रूप देने की कोशिश की गई थी। पहले मोदी फिर ममता, अब हेमंत सोरेन की छाते के साथ तस्वीरें वायरल। इंटरनेट मीडिया पर लोग दे रहे हैं बढ़ चढ़कर प्रतिक्रिया। मानसूनी मौसम में रांची से लेकर दिल्ली तक की राजनीति की छाते के इर्द गिर्द आ गई है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छाते वाली तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री की छाते के साथ तस्वीर सामने आई थी। झारखंड के अलग अलग साइट पर नेताओं की अलग अलग तस्वीरें देखकर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन बोले, चाईबासा में जल्द आएगी स्टील इंडस्ट्री, युवाओं को मिलेगा रोजगार। पश्चिम सिंहभूम में कई बड़े बड़े उद्योग लगने वाले हैं, वहीं चाईबासा में जल्द ही स्टील इंडस्ट्री भी आ रही है। इसके माध्यम से यहां के युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा। साथ ही पश्चिम सिंहभूम के 15,600 किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, जिसे लेकर लगभग 65 करोड़ राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा पश्चिम सिंहभूम के बंद पड़े माइंस को भी खोला जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उक्त बातें सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को आरओबी के उद्घाटन के बाद चाईबासा के पिल्लई हॉल में आयोजित मुख्य समारोह के दौरान कही। पश्चिम सिंहभूम में अब हर दिन करीब 39 लाख लीटर तैयार होगा ऑक्सीजन। सदर हॉस्पिटल में बना पीएसए प्लांट। कोरोना के संभावित तीसरी लहर को मात देने के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रति मिनट 2,666 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगा, यानी प्रत्येक घंटे जिले में 1.60 लाख लीटर ऑक्सीजन गैस बनेगा। ऐसे में प्रत्येक दिन जिले में 38.50 लाख लीटर ऑक्सीजन तैयार होगा। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर से जिलावासियों को सुरक्षित रखने के साथ ही संक्रमण को हराने के लिए जीवन रक्षक के तौर पर ऑक्सीजन को ढाल बनाने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित सदर अस्पताल के अलावा जिले के मनहरपुर में कुमार डूंगी प्रखंड में प्रधानमंत्री हेल्थ केयर फंड 500 LPM क्षमता वाले प्रेशर स्विंग एड वर्सन तैयार की है। आपदा प्रबंधन की बैठक टली, आज होगी बैठक। राज्य आपदा प्रबंधन की गुरुवार को होने वाली बैठक अपरिहार्य कारण से टल गई थी। बैठक कल शाम 4 बजे से निर्धारित थी, लेकिन अब यह बैठक आज होगी। आज होने वाली बैठक में संभवतः साप्ताहिक लॉकडाउन समेत दुकानों के बंद होने के समय का निर्णय भी लिया जाएगा। सीएम के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह के स्वागत में लगे पोस्टर पुलिस ने हटाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह को जमानत मिलने के बाद उसके स्वागत में शहर के चौक चौराहे पर लगाए गए पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सरना धर्म मानने वाले कुछ लोगों ने पोस्टर का विरोध किया। शाहजहानंद चौक पर लगे पोस्टर के पास भीड़ जमा हो गई। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए और पुलिस ने पोस्टर हटा दिए। लाखों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म, आज जारी होगा 12वीं का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से 12वीं का परिणाम आज जारी कर दिया जाएगा। काउंसिल की ओर से बताया गया कि 30 जुलाई को परिणाम जारी करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। मैट्रिक के परिणाम जारी होने के बाद 12वीं के छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के कारण परीक्षा नहीं ली गई। 11वीं के परीक्षा परिणाम के मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट जारी किया जा रहा है। आज कल गुरुवार को 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। आज स्कूल खोलने पर निर्णय ले सकती है हेमंत सरकार, पारा शिक्षकों को भी मिलेगी खुशखबरी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज यानी शुक्रवार को राज्य में स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय ले सकती है। इसके अलावा पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतन पर भी फैसले लिए जा सकते हैं। 30 जुलाई को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की बैठक बुलाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। वे शिक्षा विभाग पदाधिकारियों से इस संबंध में बात करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण राज्य में बड़ी संख्या में बच्चा ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार स्कूल खोलने का विचार कर रही है। सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने को लेकर बैठक में विकल्प खोजे जा सकते हैं। पब्लिक को रोक सकते हैं, इमोशन नहीं। मिजोरम के साथ सीमा विवाद पर असम के मंत्री। मिजोरम के साथ सीमा विवाद पर असम के मंत्री अशोक सिंघल एबीपी न्यूज से कहा कि पब्लिक को रोका जा सकता है, इमोशन को नहीं। सिंघल ने कहा कि सरकार की ओर से कोई नाकाबंदी नहीं है।
अगर जनता नाकामी कर रही है तो क्या कर सकते हैं। बकौल सिंघल, जनता गुस्से में है, ये इमोशन मसला है। 6 की मौतें हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे कि भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय का दर्जा मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय का दर्जा प्रदान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे। इससे भारतीय साइन लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेगा। जूही चावला ने 5G मामले में हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका ली वापस। अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है, जिसमें उन्होंने अदालत के आदेश में संशोधन की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ चावला का मुकदमा जून में खारिज कर दिया था। इसके बाद चावला ने याचिका दायर कर मांग की थी कि आदेश में खारिज शब्द को बदलकर अस्वीकार किया जाए। नितिन गडकरी से मुलाकात पर ममता बनर्जी बोली, उनसे बंगाल में सड़कों व उद्योगों पर बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने के बाद कहा कि उनसे राज्य में सड़कों व उद्योग को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैंने कहा बेहतर होगा अगर बंगाल में भी निर्माण फैक्ट्रियां होगी। राज्य की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान व उत्तर पूर्वी राज्यों से मिलती है। ऐसे में हमें बेहतर सड़कों की जरूरत है। छत्तीसगढ़ सीएम बोले, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ष ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को 6,000 आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। यह मदद राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत दी जाएगी। उन्होंने इसके लिए 2021-22 के 2,485.59 करोड़ के अनुपूरक बजट में से 200 करोड़ के प्रावधान की घोषणा की है। ईडी ने गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के एमडी को बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में किया अरेस्ट। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम स्थित एम्बियंस मॉल के चेयरमैन और एमडी राज सिंह गहलोत को करीब 200 करोड़ के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। गहलोत को कल दिल्ली के एक अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीएसई उनके खिलाफ आवासीय जमीन के अवैध कन्वर्जन के बाद मॉल बनाने के आरोप की जांच कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा कि बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने के लिए नीति बनाने पर विचार करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा कि वो बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग पर विचार करे। याचिका में कहा गया कि ऑनलाइन गेम के कारण बच्चों को मनोवैज्ञानिक समस्या हो रही है और ये गंभीर चिंता का विषय है। आरबीआई ने कहा कि महामारी के बीच 2020-21 में डिजिटल भुगतान में हुई 30% से अधिक की वृद्धि। आरबीआई ने पहला डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। इसके अनुसार 2020-21 में महामारी के बीच डिजिटल भुगतान में 31.19% की वृद्धि हुई है। डेटा के मुताबिक आरबीआई पीडीआई मार्च 2021 में बढ़कर 270.59 हो गया है, जो एक वर्ष पहले 207.84 था। यह सूचकांक भुगतान अवसंरचना और भुगतान कार्य प्रदर्शन समेत 5 मानदंडों पर आधारित है। पीएम मोदी का बड़ा फैसला, दशकों का इंतजार खत्म। मोदी सरकार के 11 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के फैसले को AICTE ने मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप हो चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ, पीएम मोदी ने राष्ट्र को क्या संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के 1 साल पूरा होने के अवसर पर कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश को भर के नीति निर्माताओं और हितधारकों से संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हर हाल के दबाव से मुक्त रखा जाए। भविष्य में हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानी आज कैसी शिक्षा दे रहे हैं। पीएम मोदी 5 अगस्त को गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आगामी 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा उचित मूल्य दर की दुकानों पर मौजूदा लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे।
अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आगामी 5 अगस्त से राशन वितरण शुरू किया जाएगा और इसी दिन अन्न महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिलसिले में वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, आगरा और बहराइच की चयनित उचित दुकानों पर उपस्थित लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।